हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी विद शालिनी। सो हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? 3:30 बज चुके हैं, चाय का टाइम हो चुका है और मैं अभी ऑफिस में हूँ। आज पूरा दिन कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पावर सप्लाई कट हो चुकी है। यस, यू हर्ड राइट। तो तब से मैं बैठी हूँ, लंच कर लिया था, घर जाने का सोच रहे हैं बट अभी पॉसिबल नहीं है। सो हम 4:30 शायद घर जा सकते हैं। आज का पूरा दिन शायद काम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम हुआ था। यूपीएस पे जितना काम हो सकता था उतना हुआ, उसके बाद शट डाउन एवरीथिंग। हमारा प्लांट भी बंद है। सो नथिंग। इतने टाइम से मैं वॉक कर रही हूँ, यहाँ से वहाँ घूम रही हूँ, बैठी हूँ। नथिंग मोर मच। और आप बताइए कैसा चल रहा है? सब बढ़िया? कैसा रहा आपका दिन? कैसा चल रहा है ऑफिस में? आपको कैसा लगता है? सारी चीज़ें मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए। और मुझे आपसे बात करनी थी आईबीएस के बारे में, जो जिस पे मैंने अपना पोस्ट डाला। फाइनली मुझे अपॉइंटमेंट सेशन मिली। आफ्टर दैट फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया। एटलीस्ट 8 मिनट्स ऑनलाइन कंसल्ट था आईबीएस रिलेटेड। सो यस गाइस, आई एम आईबीएस पेशेंट। कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। सो मैं आपको बता सकती हूँ कि एग्जैक्टली आईबीएस होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और कितना पेनफुल है उनके लिए जिनको ये चीज़ें हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द आईबीएस। ओके, सबसे पहले मैं अपनी बात करती हूँ। आईबीएस मुझे तब से था, तब से मैं 9th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में थी, और अब पूरा काउंट करें तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मुझे ये चीज़ थी, जो मुझे पता नहीं था कि ये होता क्या है। बट धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और अब ये मेरा हाल है इस चीज़ को लेके। सो पहली बात, आईबीएस इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम्स, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम्स होते हैं। आईबीएस का फुल फॉर्म है, जिसमें हमारा स्टमक इशू, हमारा स्टमक ऑल टाइम अपसेट फील करता है, और उसके साथ साथ दिमाग भी। गाइस, अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूं तो ये मुझे पता ही नहीं चला कि आईबीएस हो कैसे गया, होता क्या है। ये तो मैं कितना सर्च करती थी यूट्यूब पे, गूगल पे, सारी चीज़ें कि मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस लिए हो रही है, मुझे नहीं पता था। बट धीरे धीरे मुझे इसका पता चला और फाइनली मुझे वो डॉक्टर मिला। एक्चुअली वो डॉक्टर मेरी गर्लफ्रेंड को मिला। उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया, वीडियोस देखी। जब मैंने उनको अपने बारे में बताया कि ऐसा इशू है, तो उन्होंने सर्च किया एंड मुझे रेफ़र किया कि ये डॉक्टर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सो मैं अभी उनसे ही कंसल्ट करवा रही हूँ। जो डॉक्टर का नाम है नीलेश शाह। आईबीएस पेशेंट है, आई थिंक गॉड है, ऐसा कई लोगों ने कहा है। सो भी मेरा सेकंड सेशन चला था। अब इसके आगे देखते हैं कि कैसा जाएगा। होप सो, और होपफुली मेरा ठीक हो जाए आईबीएस, मैं यही प्रे कर रही हूँ। और आईबीएस का सिम्टम्स आपको इतना इजीली नहीं पता चलता है। वो जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ हुई है मुझे। तो एग्जैक्टली इसका इलाज क्या है वो भी आपको तभी पता चलेगा। देखिए, स्टमक एंड माइंड, ये दो चीज़ें सीधे रिलेट करती है आईबीएस से। आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, दिमाग शांत रखना बहुत ज़रूरी, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं। हमारी जो वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व, उससे कनेक्टेड है ये आईबीएस सिम्टम, आईबीएस की प्रॉब्लम। देखिए, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो अभी तक मैं जो चीज़ें झेलती आ रही हूँ, इट्स टू मच पेनफुल फॉर मी। वॉशरूम से चक्कर काटना, सो नहीं पाना, बॉडी पेन,
एब्डोमिनल पार्ट इतना पेन करना, क्रैम्प्स आना, ब्लीडिंग टू मच एंड म्यूकस ऑल्सो। हमारे लिए तो खाना जैसे कि हम ना खाएं तो ज़िंदा रहेंगे ऐसा वाला फील होता है। हमें कोई भी मसाले वाली चीज़ नहीं, एकदम नॉर्मल सिंपल लाइफ खाने से रिलेटेड होती है वैसी रखनी पड़ती है। जब तक हमें नहीं पता चलता कि इसका क्योर क्या है तब तक हमें ऐसा ही फील होता है। मुझे IBS का इशू का एग्जैक्टली इलाज मतलब मैं बोल सकती हूँ कि प्रॉब्लम्स वो आधी से ज़्यादा मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से हुई है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट अप्स डाउन लाइफ में एकदम, जैसे कि एक बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है छोटा, तो उससे कैसा हर्ट होता है, वो बहुत ही रोता है, राइट। उसी तरीके से ये चीज़ है हमारे ऊपर भी लागू होती है। वो कैसे मैं बताती हूँ। वो छोटा बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि उसके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ जाते हैं, और वो अगर पढ़ाकू है तो ऑब्वियसली वो टेंशन लेगा, इतना प्रेशर लेगा कि उसे लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, फीवर भी स्टार्ट हो जाएंगे, उसे बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप ऑटोमेटिक पकड़ने लगती है अगर वो टेंशन ले रहा है। तो वैसे ही हमारे लिए अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये चीज़ हम पे भी लागू होती है। ओवर थिंकिंग करना, टेंशन लेना, शांत रहना मतलब कि घुटन, अंदर ही बातें दबा के रखना, कुछ बोल ना पाना, फैमिली प्रेशर, करियर, जॉब, सब कुछ रिलेट है ये सारी चीज़ें। तो गाइस IBS बहुत बड़ी भी बीमारी नहीं है, कैंसर जैसी, जिसको ठीक ना किया जाए सब ठीक हो सकता है। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, आपका शांत रहना, बिना ओवर थिंकिंग की लाइफ जीना, यस, रेगुलर वाटर पीते रहना, पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए। आप कम खाएंगे चलेगा, बट हेल्दी और विदाउट ऑयली फूड, विदाउट ऑयल ऐसे फूड्स खाइए, और स्पाइसेस इसमें कम हो वैसे फूड्स आप लीजिए। और सबसे बड़ी बात होती है शांत रहना। दिमाग से आप पूरी तरीके से शांत रहिए, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब तक ये चीज़ आप नहीं करेंगे तब तक आपका IBS ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि वो सीधा यहाँ से यहाँ कनेक्ट होता है, सीधा दिमाग से आपके स्टमक में। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, तो आपकी तबीयत ख़राब ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपका स्टमक ऑलवेज अपसेट है तो समझ जाइए कि आपका दिमागी हालत क्या होगा। ये मेरे साथ पूरे 10 साल तक हुआ है। मैं इतनी इरिटेट हो जाती थी इन सब चीज़ों से कि मैं नहीं बता सकती हूँ। ब्लीडिंग आना, म्यूकस, शिट, मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं कुछ खा नहीं सकती, ऐसा मुझे कंट्रोल रखना पड़ता था अपने खाने पर, वरना मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। वॉशरूम में भी डायरिया, इनमें भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के, जिसमें से एक डायरिया है जो आपको वॉशरूम डायरिया जैसे, या फिर स्टूल जो होते हैं आपके 3 टाइप्स में होंगे, मिक्स डायरिया और जो नॉर्मली जैसे होते हैं उसमें, बट आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, एटलीस्ट वो 2-5 टाइम्स, 3 टाइम्स। ये सब के बॉडी टाइप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है एक्चुअली। तो मेरा डे है और सम टाइम मिक्स भी होता है। ये सारी बीमारी जो है मुझे 10th से लगी, 9th 10th से। प्रेशर, फैमिली का, ज़िंदगी अपनी उस तरीके से ना जी पाना जिस तरीके से मुझे जीनी चाहिए। जिस टाइम में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उस टाइम में मैंने ओवर थिंकिंग करना, प्रेशर लेना स्टार्ट कर दिया था। मैच्योरिटी आ गई थी, तो चीज़ें सब
चलती रही ऐसे करते करते। कोई इतना प्रेशर चीज़ों को सोचना, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे होगा। हालांकि अभी भी चीज़ मैं करती हूँ, बट वो थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, सुधार हो रहा है उसमें, बिकॉज ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। जो मेडिसिन मैं टेक करती हूँ वो अभी लास्ट 2 मंथ से, लाइक 1 मंथ ही कंप्लीट हो गई एंड सेकेंड सेशन हुआ है, इसमें मुझे मेडिसिन लिखी गई है। अब मुझे उसमें देखना है कि कितना फ़र्क पड़ता है। मेरा ओवर थिंकिंग तो कम हुई है, मैं शांत रहती हूँ, इमोशनली भी एकदम काम, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है दुनियादारी से वो चीज़ें होने लगी हैं। अगर आपको भी ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं, ब्लोटिंग्स, क्रैम्पिंग, बर्पिंग, डकार आना और बार बार वॉशरूम जाना, म्यूकस आना, डायरिया जैसा होना, ब्लीडिंग भी, क्योंकि आपको प्रेशर लगाना पड़ता है और आपका स्टमक ऑलरेडी अपसेट है, तो आप उसमें अब खाना डाल रहे हैं, फिर वो चीज़ निकल रही है प्रेशर से, जो आपने खाया है वो जा रहा है, ना आपकी बॉडी बनेगी, ना कुछ होगा, आप कुछ भी कर ले। कुछ आसन होते हैं योगासन, जिसमें आपको हेल्प मिलती है, बट एट द एंड वो भी काम नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि हाँ ये करने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा होगा। इसीलिए प्लीज़ अपना प्रॉपर इलाज करवाइए इसके बारे में कि ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे स्टेप्स है इसके। आप डॉक्टर्स को दिखाइए जो जेन्युइन है, बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको जेन्युइन डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, इतने फेक कि पूछिए मत। फेक दैट मीन्स कि आप उनको खुद नहीं पता होगा कि वो बीमारी सही कैसे होगी, उनको यही नहीं पता है, तो फिर वो हमारी बीमारी सही कैसे करेंगे। मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब करवाया, सर्जन तक को अपनी प्रॉब्लम्स को बताया, बट फिर भी वो सही नहीं हुई। मुझे मेडिसिन देते गए, ये करो वो करो, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं जिस बीमारी से चल रही थी आगे, वो मुझे ही पता था यार, लिटरली ना माइंड फक्ड अप हो जाता था कि पूछो मत। घर में किसी को कुछ पता नहीं कि मुझे क्या हो रहा है, बस ये बोलते थे ये खाना नहीं खाती है, ये वो। अरे यार, प्रॉब्लम मुझे पता है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो कैसे होगा। बट फाइनली गाइस मुझे वो डॉक्टर मिले, लेट्स सी वो चीज़ें अब अच्छे से हो रही हैं। लेट्स सी, आई मीन कि मेरी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए। मैं बस ये होपफुल कर ये चाहती हूँ। बाय द वे, आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, सारी चीज़ें बता सकते हैं, मुझे कांटेक्ट मैसेज के द्वारा कर सकते हैं। मैं आपको डॉक्टर की डिटेल्स भी शेयर कर दूँगी हो सके, और होपफुली वो आपके काम आए। मैं तो यही चाहती हूँ। आपको जेन्युइन में अगर ये चीज़ें हैं तो आप ये डॉक्टर को दिखाएं और उसे क्लियर करें। यस गाइस, अगर ऐसे हम बात करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक होगा, किसी दिन मैं इस पर और ओपनली बात करूँगी। अभी तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लाइक टाइम मतलब मेरी जो टाइमलाइन है आपसे बात करने की वो थोड़ी 15 मिनट जैसी होगी, 15-14 मिनट तक मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। लेकिन मैं ज़रूर, अगर मेरा ये IBS ठीक होगा तो मैं ऑफकोर्स आपसे फिर से शेयर करूँगी ये पूरी जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ subscribe and comments also. Hit the bell icon.